दोस्तों, अरावली किसी के बाप का नहीं है जो जब मन आए किसी ने ऑर्डर दे दिया तो बस पूरा काट के उड़ा दो। भारत की जनता ही सरकार को वोट देती है, यानी जो जनता है वो सुप्रीम है, सरकार सुप्रीम नहीं है। और सरकार इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि पूरी जैसे भारत की 140 करोड़ की आबादी है, वो सरकार नहीं चला सकती है। इसीलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रावधान नहीं किया गया है, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव रखे गए हैं। अगर भारत की जनता आक्रोशित है, अगर भारत की जनता प्रोटेस्ट कर रही है, अगर भारत की जनता सोशल मीडिया पे ये बता रही है कि ये चीज़ गलत है, तो इसका मतलब ये चीज़ गलत है। और सरकार को किसी भी तरीके से अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जनता की बात है और जनता की बात को ही आगे रखा जाएगा। सरकार कोई नहीं होती है ये बताने वाली कि हम क्या करें। हाँ, अगर जनता आपके डिसीजन जनता को पसंद नहीं आ रहे हैं तो आपको अपने डिसीजन वापस लेने चाहिए, सीधी सी बात है। और दूसरी बात, अरावली किसी के कॉर्पोरेट वालों का नहीं है, किसी बिजनेसमैन का अरावली नहीं है। इसीलिए अरावली पर जो नाइंसाफ़ी की जा रही है सरकार की तरफ से, उस नाइंसाफ़ी को पूरी तरह से रोकना होगा। और ये जो काम है उस काम को कैसे भी करके ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार अपनी मनमानी करती रही तो आज ये अरावली बेचेंगे, कल हिमालय बेच देंगे, परसों मतलब जितना भी किसानों की ज़मीन है वो बेच के सीधे कॉर्पोरेट वालों को दे देंगे, बिजनेसमैन को दे देंगे। और ये जनता ऐसे ही देखती रहेगी, पागल नहीं है जनता। इसीलिए प्रोटेस्ट का प्रावधान रखता है, क्योंकि सरकार अपनी मनमानी ना करे, इसीलिए अपनी बात का जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू बताया जाता है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं ताकि आप अपनी मनमानी ना कर सकें, क्योंकि आपकी मनमानी हद से ज़्यादा हो चुकी है। इसीलिए जनता अब सड़कों पर उतर रही है, वो सबक सिखा रही है, क्योंकि आपका जो डिसीजन है वो किसी भी तरह से जो मानव के डिसीजन है, मानव के अधिकार हैं, उस पे रोक नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अरावली पर्वत को काटा, 90% की पहाड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म कर दिया, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे फिर प्रदूषण बढ़ेगा, वहाँ पे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ वो ख़त्म होगा, क्योंकि जीने का अधिकार फिर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जीने का अधिकार का मतलब है कि इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगा, जिसके चक्कर में श्वास में दिक्कत होगी। और जैसे दिल्ली में हाल चल रहा है वैसे ही पूरे राजस्थान में और धीरे-धीरे करके फिर पूरे भारत में हो जाएगा। इसीलिए कहीं न कहीं दोस्तों इस बात को हमको समझना होगा कि ये जो अरावली है, उस अरावली को कटने से बचाना होगा और हमको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ को स्ट्रेंथन करना होगा, ताकि सरकार इस प्रकार की मनमानी ना कर सके। धन्यवाद।